अस्सलाम वालेकुम जी। तो काफ़ी दिनों बाद सोचा कि नाश्ता किया जाए, यानी कि मोस्टली मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करते। दोपहर का लंच बनाती हूँ तो वही फिर जो है ना कर लेते हैं। तो आज नाश्ता किया, पराठा बनाया छोटा सा चुन्नू से मुन्नू सा, और रात वाला सालन जो बनाया था रेसिपी आपके साथ शेयर की थी वो ली। ज़रा सा पानी और एक कप चाय के साथ नाश्ता किया। ये नाश्ता ऐसा हैवी नाश्ता था कि शाम तक फिर भूख ही नहीं लगी। तो जनाब, today's vlog is very entertaining and very interesting for you because you're all the lovers of biryani, and I'm going to share with you the recipe of biryani today, my secret biryani's recipe. So here we have planned कि इंस्टेड ऑफ कुकिंग भी सालन सालन वड्डा बनाया जाए तो बेहतर है कि जी आज जो है ना पकौड़े बनाते हैं। काफ़ी अर्सा गुजर गया था, हमने कढ़ाई को हाथ नहीं था लगाया, कढ़ाई निकाली, धोई धाई साफ़ की। ये लोहे की ख़ास कढ़ाई है जी, गुजरांवाला के ख़ास बाज़ार से, जहाँ पे लोहे के बर्तन, तवे, कढ़ाइयाँ, चम्मच मिलते हैं खालिस लोहे के, वहाँ से खरीदी गई थी। तो हमने सोचा जी आज जो है वो पकोड़े बनाए जाएं और साथ जो है वो रोटी बनाई जाए। मैंने तो नहीं खैर खाई, लेकिन मैंने जो अपने हैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों को जो है वो एक एक रोटी बना के दी, साथ पकोड़े और केचप के। लो जी खाओ पियो ऐश करो, तो उस तो बाद फिर सोचेंगे की करना। तो जनाब ये जो थोड़ी सी ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट बात आज आपके साथ करूँगी कि जो रिलेशनशिप्स हैं, आया आपकी फैमिली में है या आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। फैमिली में भी ससुराल शादी होती है तभी रिलेशंस डेवलप होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की गई है, वो ये है कि लोग जो है ना वो जब किसी से आप कह सकते हैं कि बदला लेते हैं ना, मतलब कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या कह दिया है। अच्छा, एक तो ये ख़वातीन में ये बड़ी बुरी बात है, आई एम आल्सो अ वूमेन, बट ये एक ना उनके अंदर नेचर होती है, इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि यस ये ख़वातीन में चीज़ है कि नहीं। तो बात ये है कि उनको अगर आप किसी ने कुछ कह दिया है ना, बेशक उन्होंने खुद अपने कानों से नहीं सुना, आँखों से नहीं देखा, लेकिन जनाब किसी थर्ड पार्टी ने आके कह दिया ना, तो उन्होंने आंखें बंद करके तस्दीक किए बगैर उस पर यकीन कर लेना है 110% कि यस यू आर राइट, डेफिनेटली ऐसा ही कहा होगा भाई, और ये कितनी गलत बात है, उसने ये कहा, और अपना खून खोलना शुरू हो जाएगा उसका, और वो कहेगी जी प्लानिंग करना शुरू हो जाएगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, और मैं बदला लूं, और उसको जो है ना ऐसे उसको मतलब कि तमाचे मारूं तानों के, या कोई ऐसे मैं निकालूं कोई मौके कि जहाँ पे बैठ के उसकी मैं जो है ना वो अच्छी खासी, कहते हैं पंजाबी च मिट्टी पलीत करा। और 2 डिफरेंट केचप के साथ, टमाटो केचप एंड इमली वाली केचप शंग्रीला कंपनी के साथ मैंने जो है सर्व किए पकोड़े और रोटी। अब प्लान था जी बिरयानी बनाने का। बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन लिया, चिकन को मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के लिए दही, दही के अंदर डाला मैंने बिरयानी मसाला और उसको मैरिनेट करके छोड़ दिया। मैरिनेट होने के बाद मैंने थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट जो है उसको मैंने गोल्डन करने के बाद इसके अंदर जो है वो बोटियाँ निकाल निकाल के ना, थोड़ी सी झाड़ झाड़ के उसमें से कि दही ज़्यादा ना आए, वो इसके अंदर मैंने डाली। और उसके बाद इसको मैंने उस प्याज के अंदर जो है वो रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यकीन का इतना मज़ा आ रहा था ना आज कुकिंग करने का, क्योंकि रेसिपी बड़ी स्मूथ थी और उसको फॉलो करना, हर चीज़ अवेलेबल थी, चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। तो जनाब मेरा जोड़ा तो देखो, हैव अ लुक प्लीज़। सना सफ़ीनाज से मंगवाया था और कितना खूबसूरत इसके ऊपर प्रिंट है। ये टमाटोज़ ज़्यादा क्वांटिटी के थे, चूँकि बिरयानी में अच्छा खासा बनता है, क्या कहते हैं, क्या बनता है, मसाला ज़्यादा बनता है ना, सो दैट्स वाई टमाटोज़ की जो है तादाद ज़्यादा रखी गई। अच्छा जी, हूँ तो सारा कुछ पापो की बुनाई करनी है, तो उस दौरान जो थी वो मेरा डिश वॉशर लगा हुआ था। इस तरह मैंने उसको इंटेंस पे लगाया हुआ था, क्योंकि बर्तन थोड़े से ना चिकने थे, इसलिए थे क्योंकि हमने वो देसी घी मलाई को ग्राइंड करके रिड़क के पुराने लोग तो जनाब चाटी रखी हुई थी, और मेरी वालदा ने अभी भी रखी हुई है। वो एक हांडी टाइप लुक होती है उसके, उसको कहते हैं चाटी, जिसके अंदर आप दूध और मलाइयाँ शलाइयाँ डालकर तो उसको ग्राइंड करते हैं, रिड़कते हैं। रिड़कने वाली एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिसे पंजाबी में कहते हैं मदानी, वो ऑन करते हैं आप। पहले तो हर लोग हाथों के साथ करते थे, लेकिन अब वो मशीन जो है वो उसके साथ बिजली के साथ भी चलती है, उसके साथ ऑन कर दें आप, और वो बेहतरीन किस्म का जनाब मक्खन निकलेगा। उसको आप फिर काढ़ें स्लो आंच पे और आपका देसी घी तैयार होगा।
चलो जनाब बनाई और ये खूबसूरत सा जो है वो चिकन आपके सामने। इस दौरान मैंने इमली ऐड की थी। इमली भी बीच में पकती है तो मज़ा आता है। नींबू शिमू ना हो तो तुसी इमली पाओ, और इमली तो वैसे ही इमली और आलू बुखारा ऐड होता है इसके अंदर। तो मैं बात कर रही थी आपके साथ रिश्तेदारों की। दै दोज आर वेरी स्टबर्न। अच्छा, तस्दीक किए बगैर ही किसी दूसरी मतलब मासी, काम वाली मासी ने भी आके अगर कोई बात की है ना आपको कि आपकी फ़लाँ बहन, फ़लाँ भाई, या आपकी फ़लाँ नानी, या फ़लाँ साला, या फ़लाँ साली, या फिर फैमिली का कोई भी बंदा आपके बारे में ये बात करे, तो वो कहेंगे यार उस रिलेशन को, उस लॉन्ग रन रिलेशन को वो साइड पे करके वो सब कुछ भूल जाएंगे कि यार उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके क्या क्या किया। और उस काम वाली को, ये तो एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी माइनर सा बंदा आएगा जिसकी कोई वर्थ नहीं है आपकी लाइफ में, उसकी बात को ऐसे वो करेंगी कि हाँ जी भाई ये ठीक कह रहा है। ये जनाब इस दौरान जब अच्छे से बुनाई होगी थी, तो मैंने अब इसके अंदर जो बचा हुआ दही आपके सामने था उसको डाल दिया था। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक देना ताकि ये पके। दही का कच्चापन जो है, और जिसके अंदर आप चूँकि आपने मैरिनेट किया हुआ था ना चिकन, उसकी जो स्मेल वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो ये देखें, हैव अ लुक प्लीज़, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाब एक तो ये चीज़ इंतहाई गलत है, किसी भी के भी कहने पे कोई भी हार आपका, कई कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके कई दफ़ा बड़ा कोई अजीज़ बंदा, ये चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, इसमें ज़ीरा शीरा डाल के जो आप बॉयल करते हैं ना, और पत्ता जो होता है वो डाल के, और गरम मसाले नमक डाल के उसे मैंने बॉयल करके निचोड़ के अच्छे से रख लिया हुआ था। सो दिस इज़ द पॉइंट कि अब इसके अंदर जो वो तेल लगाई जाएंगी। और ये जनाब देखें खूबसूरत सा जो है वो तेल ऊपर आ चुका है, घी छोड़ चुका है सालन। और अब इसके अंदर मैं नीचे बॉटम पे बेहतर होता है कि आप ना थोड़ी सी तरी डाल लें ताकि चावल ज़्यादा लगे ना, काले ना हो, अगर दम तेज़ भी हो जाए तो। ये देखें, ये मैं तरी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है, आपने, मेरा एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ था कि कुछ लोग होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जो वो आपको आपको लगता है कि यस दे आर वेरी मुखलिस, वेरी सिंसियर विद अस, हमारे साथ बहुत मुखलिस हैं, और अंदर खाते वो नहीं होते, लेकिन आप ट्रस्ट कर लेते हैं, ज़ाहिर है इंसान है। तो वो ना कई दफ़ा आपके ट्रस्ट का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, आपके उस ट्रस्ट की वजह से किसी और बंदे को आपकी नज़र में गलत करते हैं। जब आपके आके आपको वो मुखलिस बंदा जो आपकी नज़र में है बताएगा जी फ़लाँ बंदा आपके बारे में ये कह रहा है, या आपको अच्छा नहीं समझता, या आपके बारे में ये प्लान कर रहा है, या जिस फ़लाँ के सामने ये कहा, तो ऑब्वियसली आप आंखें बंद करके उसको ट्रस्ट करेंगे, और फिर उसकी बातों में आके जाने अनजाने में उसके साथ कुछ गलत भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको रियलाइज़ हो जाए तो आप तौबा करें, और इस एक्सपीरियंस से मैंने तो बहुत सीखा था। तो दूसरा ये है कि हमारे कुरान में ये चीज़ है कि भाई आप जब इस तरह की बात हो तो आप जो है वो तस्दीक कर लिया करो, ठीक है। ये देखें, हरा धनिया मैंने डाल के दम दिया था, दम 20 मिनट्स मैंने दिया, कलर डाला, और अब दम मैंने निकाला, और ये मिक्सिंग प्रोसेस है। तो तस्दीक कर लेना बहुत आसान अच्छी चीज़ है। तस्दीक कर लेंगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। इस तरह के आयत में अल्फाज है कि जब भी तुम कोई चीज़ बात सुनो तो उसकी तस्दीक कर लियो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा। सूरह अहज़ाब या इसमें कोई मिलती जुलती आयात है जिनके अंदर ये तज़किरा है, कुरान पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। तो जनाब जो फैमिलीज़ के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ्स के अंदर देखा गया, ख़ास तौर पर जो औरतों का किरदार, मर्द की नेचर में फिर भी है कि वो रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, बात को भूल जाते हैं, लेकिन औरत जो है इस कदर स्टबर्न होती है, वो जब तक ज़िंदा रहती है, जब तक उसमें जान में जान रहती है, एनर्जी रहती है। ये देखिए जी, पेप्सी खूबसूरत सी, ठंडी सी, मज़ेदार सी, साथ बिरयानी से पेप्सी के साथ तो मज़ा ही नहीं आता। तो वो उसका बदला लेती रहती है, जहाँ जहाँ वो लोग मिले तानाकशी करके, या किसी फंक्शन पे बुलाया नहीं जाना, यानी किसी ना किसी बताती रहती है कि भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ। अच्छा, जब मरने पे आती है तो अपने औलाद के अंदर वो ट्रांसफ़र करके जाती है, यानी कि वो उसकी कोशिश होती है कि नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चले। और कई दफ़ा तो ऐसा मैंने देखा है कि 10-10, 20-20, 30-30 साल बच्चे जवान हो जाते हैं अगलों के, और फिर भी वो जो है ना वो आगे से बच्चे भी बड़े हो जाते हैं उन लोगों के, उनकी शादियाँ और उनके भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उनकी दुश्मनी स्टे रहती है, और वैसे का वैसे ही उसके अंदर नफ़रत होती है, उसमें कमी पेशी भी नहीं है। तो पता नहीं कैसे लोग इतनी लॉन्ग रन पे दुश्मनियाँ निभा लेते हैं। तो खैर जनाब छोड़ें, सख्त बातें कर दी मज़ेदार सी डिश के दौरान, ले वेट। और ये देखिए जनाब फाइनल लुक, और हम सब ने एंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। टेक केयर।